बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम भाई और दोस्तों, गुनाह दो तरह के होते हैं, कबीरा गुनाह और सगीरा गुनाह, बड़े गुनाह और छोटे गुनाह। छोटे गुनाह बग़ैर तौबा के माफ़ हो जाते हैं, लेकिन जो बड़े गुनाह हैं ये बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते। बड़े गुनाह की निशानी ये है कि उस पर कोई वईद हो दुनिया में या आखिरत में, या उस पर कोई हद साबित हो, या जो है बड़े गुनाह वो कहलाते हैं कि उस पर जो है लानत या गज़ब अल्लाह की जो है भेजी गई हो, तो ये जो है बड़े गुनाहों की निशानी है। बड़े जो गुनाह हैं उनसे तौबा के जो है कुछ शुरूत हैं, 3 शर्त हैं। यानी जो बड़े गुनाह हैं अगर इंसान तौबा करना चाहता है तो उसके जो है 3 शुरूत हैं। पहली शर्त यह है कि अल-इक़लाउ वनिज़्ज़म, यानी उस गुनाह से हाथ उठा लेना। दूसरी शर्त यह है कि शर्मिंदा होना उस गुनाह पर। और तीसरी शर्त यह है कि अज़्म करना, पुख्ता इरादा करना कि फिर दोबारा ये गुनाह नहीं करेंगे। गुनाह से हाथ उठाना यानी अल-इक़लाउ वनिज़्ज़म, यानी आदमी जो है मिसाल के तौर पर सूद से तौबा करना चाहता है और तो उसे सूद की लेन देन छोड़नी होगी। एक चीज़ यहाँ और वजाहत कर दी जाए तो बेहतर है कि अगर गुनाह 2 किस्म के हैं, 2 तरह के हैं, और आदमी एक तरह के गुनाह से तौबा करना चाहता है तो फिर जो है दूसरा जो गुनाह है वो असरअंदाज नहीं होगा, बल्कि आदमी की तौबा कबूल होगी। मिसाल के तौर पर एक आदमी सूद से तौबा करना चाहता है लेकिन वो ज़नाकारी भी करता है, तो फिर जो है उसकी जो सूद से तौबा है अल्लाह ताला जो है उसको कबूल कर लेगा। लेकिन अगर गुनाह एक ही जिन्स के हैं तो फिर जो है एक से तौबा करना चाहता है एक जिन्स से जो है, तो जो है उसकी तौबा कबूल नहीं होगी। मिसाल के ज़रिए यूँ समझें कि अगर कोई आदमी शराब पीता है, बोतलें पीता है, और वो तौबा करना चाहता है कि हम जो है शराब नहीं पिएंगे, लेकिन उसके दिल में इरादा है कि जो है हम टेबलेट वगैरह इस्तेमाल करेंगे या दूसरी जो है नशीली चीज़ें जो है इस्तेमाल करेंगे, हशीश वगैरह, तो फिर उसकी तौबा यहाँ कबूल नहीं होगी। या इसी तरीक़े से एक आदमी किसी औरत से ज़िना करता है, बदकारी करता है, और वो सच्ची तौबा करता है कि अब मैं इससे जो है कभी भी ज़िनाकारी नहीं करूँगा, लेकिन उसके दिल में इरादा है कि कोई अगर दूसरी मिली तो उसके साथ वो ज़िना करेगा। तो चूँकि जिन्स जो है एक है, किस्म एक है गुनाह की, तो फिर यहाँ जो है उसकी तौबा जो है काबिल कबूल नहीं होगी। लेकिन अगर गुनाह 2 किस्म के हैं तो फिर जो है जो दूसरे किस्म के जो गुनाह हैं वो तौबा में असर अंदाज नहीं होंगे। दूसरी जो शर्त है शर्मिंदगी की, कि शर्मिंदा होना गुनाह पर, मेरे भाई और दोस्तों इसकी बड़ी अहमियत है। यहाँ तक कि उलमा ने कहा है कि जो है ये शर्मिंदगी ही असल है, और जो 2 चीज़ें हैं वो असल नहीं हैं। यानी 2 जो शर्तें हैं, इक़ला और जो है अज़्म, ये जो है असल नहीं है, बल्कि जो है शुरूत तौबा में जो है ये नदम ही असल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस है, मुस्नद अहमद बिन हम्बल में 4012 नंबर की हदीस है, इमाम अलबानी ने इसे सही करार दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अन्नदमु तौबा, यानी शर्मिंदा होना ये जो है तौबा है। और अबू नुआइम ने हिलिया में 324 नंबर सफ़े में जिल्द नंबर 1 में ज़िक्र किया है अब्दुल्ला बिन अब्बास का कौल कि फ़रहुका बिज़्ज़म्बी इज़ा ज़फ़रत बिही अअज़म मिन अज़्ज़म, यानी तुम्हारा मौका पा करके आदमी जो है गुनाह करके जो है उस पर खुश होना, ये गुनाह करने से भी बड़ा है। तो बहरहाल आदमी को शर्मिंदा होना चाहिए अगर उससे गुनाह सरज़द हो जाए। तीसरी जो शर्त है वो ये है कि जो है पुख्ता इरादा करना कि हम जो है दोबारा इस गुनाह को नहीं करेंगे। मेरे भाई और दोस्तों, अगर जो है किसी गुनाह से आदमी तौबा करना चाहता है और ये हुकूकुल इबाद में से हैं, मिसाल के तौर पर चोरी किया है, किसी का माल अख्ज़ किया है, तो यहाँ एक चौथी शर्त भी जो है हो जाती है कि आदमी जो है जिस चीज़ से तौबा करना चाहता है, जिस शख्स का वो माल है उसे वो लौटा दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें जो है हर तरह के गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता करे। व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद।